हमारे आदरणीय भाई साहब राजन सिंह जी मालवी हमारे बीच आए हैं। लोगों की समस्या रहती है, लोगों की डिमांड रहती है कि कौन है प्रत्याशी, कब आएंगे। इससे पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ पर महेंद्र सिंह सोलंकी, जिन्होंने 5 साल में 5 रुपए का काम भी नहीं दिया है। कार्यकर्ता अगर जाता है तो उनको धुतकार कर भगा दिया जाता है। सिर्फ जाति एवं धर्म के नाम पर वोट बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमें उकसाती है और वोट बटोरती है। पर लेकिन हमारे नेता लोग काम पर विश्वास रखते हैं, हमारे कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। आज हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा कैंडिडेट कितना योग्य है, परंतु इस बात की आपको सबको जानकारी होगी कि जो हमारे 5 साल पहले जो वोट मांगने आए थे भैया पूर्व सांसद, यदि 5 साल में आपके बीच में कहीं दिखे हो तो बताओगे कहीं का कि हमने जनप्रतिनिधि चुना। आज तक हमारे बीच में नहीं आए और 8 लोकसभा की 8 विधानसभा में एक भी काम उनके नाम से आज तक नहीं हुआ, एक भी काम नहीं किया उनने। खाली जाति धर्म के ऊपर वोट मांगते हैं। ऐसे हमारे सांसद अब क्या बोले उनके बारे में, हम हमारी बात करें कि आपके बीच में एक बात कही गई थी, देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ नहीं बोलता, पर शाजापुर जब आए तो उन्होंने कहा था कि गेहूं हम 2700 रुपये में खरीदेंगे। आज कितने में खरीद रहे हैं? हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय उनने कहा था गेहूं का रेट क्या कर दूं, 2700 कर दूं, कर दिया क्या के, और आज कितने में खरीद रहे हैं? 2275 में गेहूं खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी गारंटी, हमारी मोदी गारंटी। अरे तुम्हारी कौन सी गारंटी? आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, आपने 15 लाख रुपए की बात कही थी, आपने क्या दिया? सबसे बड़ा हिंदुस्तान का घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ। जो गौ माता की रक्षा करने वाली बात करते हैं वो गौ मांस से खाने वाली कंपनियों से 150-250 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं। आज हमारे यहाँ कोरोना हुआ, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था कि कोरोना में हमारे लोग रोज मर रहे थे, परंतु उस वैक्सीन में भी उनने 50 करोड़ का घोटाला किया, उनसे चंदा लिया और जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई। और आज वहां के जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई है वो भी कह रहा है कि हमारी वैक्सीन के कारण लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं। उनने कबूला है और आज कह रहे हैं कि वो तो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। हाई कोर्ट में निर्देश हुआ ऐसा कि हाँ हमारे कारण मर रहे हैं। हमारे डॉक्टर यहाँ पुराने लोग कह रहे थे कि वैक्सीन के कारण ही है जो नई मौतें हो रही है 30 से 40 साल के बीच में जो अटैक आ रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। और इतना बड़ा मौतों का सौदागर जिसमें कौन कौन सी घटनाएं, पुलवामा घटना देख लो, चाहे वो कार सेवक के ऊपर एक रेल जला दी थी, आपको भी मालूम है। आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग बैठे हैं जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं। तो आप इस संविधान के बगैर कैसे चलेंगे? आप पे दादागिरी और तानाशाही चल रही है। हमारे यहाँ के 2 मुख्यमंत्री, आज अरविंद केजरीवाल चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है, और हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में रहा, वो जेल में बैठा है। आप पूरी तानाशाही कर रहे हैं, लोगों को मिटाने में लगे हैं। हमारी सरकार के हम देश को 47 तक हमको वोट दे दो तो हम इसे स्वर्ग में पहुंचा देंगे। भाइयों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ कर्ज माफ करा है। ये बड़ों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है, मजदूर और किसान की सरकार नहीं है। यदि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो जिसके लिए 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया, बॉर्डर पे बैठे रहे, हमारे 750-800 किसानों ने वो अपनी जान दे दी, शहादत दे दी देश के किसानों के लिए। आज जिस कानून के लिए उन्होंने उस कानून को वापस नहीं लिया, स्थगित करा है। और कांग्रेस की यदि गवर्नमेंट आएगी तो आपका यहाँ एमएसपी लागू किया जाएगा, और यदि आपका एमएसपी लागू हो गया तो उससे कम भाव में फसल कोई भी नहीं खरीद पाएगा। हमारे किसानों का वैसे ही फायदा है। यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो बहुत सारी योजनाएं, नारी सम्मान योजनाएं हैं, ऋण माफी, किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। हम पहले हमारा ही देखें, आपने देखा होगा कुछ स्वार्थी तत्व के लोग अपने स्वार्थ के कारण
अपनी पार्टियां बदल बदल के चले गए, उनका स्वार्थ दिखा उनको। हम अपना स्वार्थ भी, हम किसानों का स्वार्थ भी तो देखें कि हमारा स्वार्थ क्या है। खाली हिंदू मुसलमान करके ही देश को बटारा जा रहा है, बांटा जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आपकी नगर पंचायत का गांव है, बड़ा गांव है मुकेश भैया, पहले भी हम बार बार ही कह रहे थे, और आप लोगों की जो मेहनत थी वो रंग लाई थी और यहाँ पे हम नगर पंचायत का अध्यक्ष बना पाए थे। परंतु जो बातें हो गई बीत गई, वो सब छोड़ो। आज अपना समय है कि हमें संभालना पड़ेगा। हम कोल्ड में बड़े लोग हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी हैं। आज जीतू पटवारी की सम्मान का मामला है, उनकी इज्जत का मामला है। यदि वोट देते हो और कांग्रेस का प्रत्याशी है, जीतता है, तो उनका सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़ेगा, क्योंकि जवाबदारी उनके सर के ऊपर है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मेरा सभी लोगों से, युवाओं से निवेदन है कि विचार करो हमें क्या करना चाहिए। आने वाला भविष्य भैया जीतू भैया का है, भैया शैलेंद्र पटेल साहब का है, सारे कुणाल चौधरी जी का है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, सब लोग को मिलजुल कर कांग्रेस की मदद करना है। और मुकेश भैया जो लोग घर में कांग्रेस के बैठे हैं, कांग्रेस का समय आ रहा है, आप लोग सब उनको उठाइए अपने घरों से और उनसे मदद मांगिए इस देश के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, इन किसानों और मजदूरों के लिए। मैं सभी लोगों से कह रहा हूं कि आने वाली 13 तारीख को हाथ के पंजे की बटन दबाकर भैया राजन मालवीय को भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। जय भारत।